नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपने जैसे थंबनेल पढ़ के देख ही लिया होगा। अब आपको बुरा लग गया होगा कि अरे मोदी जी के बारे में गलत बोला है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मोदी जी को गलत बोला या मोदी जी के खिलाफ हूँ। मेरा काम है सच दिखाना, सच बताना। और मैं इसलिए वह थंबनेल लगाया हूँ क्योंकि मोदी जी के राज में बहुत सारे अपराध हुए हैं। बहुत सारे अपराध तो हर सरकार में हो रही है, लेकिन जो खुले आम अपराध हुए हैं, घटनाएं घटी हैं। मोदी जी आए, आरडीएस आया, पुलवामा कांड हुआ, मोदी जी के राज में गोधरा कांड हुआ, गुजरात में बहुत सारे ऐसे कांड हुए। और मोदी जी माइक पे खड़े खड़े बड़े बड़े वादे करके नहीं निभाते नहीं। अगर हम गलत हैं तो वो भी गलत हैं, यही बात को क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं मुद्दे पे। आपने देखा है कि हमने जो थंबनेल में आपने पढ़ा है कि 4 लुटेरे जो सरकार को भी अपनी जेब में रखते हैं, ये बड़ी बात है। और ये लोग जो है गुजरात के हैं और मोदी जी भी गुजरात के हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप देख सकते हो मेरे पीछे ये जो कचरे का ढेर लगा है रोड पे। हमारे देश से ना कचरा हट रहा है, ना देश की गरीबी हट रही है। क्यों क्यों नहीं हट रही है, उसका रीज़न अब आपको खुलासा करने जा रहा हूँ। अब समझिए क्या एक एक पॉइंट। अगर वीडियो चालू किया तो पूरा वीडियो पूरा देखिएगा। ये जो चार लोगों का मैं बोल रहा हूँ, ये गुजरात से है। और इसमें जो मेन नाम है वो है अश्विन पटेल। और मैं आपको बता दूं, जितने भी फ्रॉड का काम होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऊंची जात के कुछ लोगों का हाथ होता है। ऊंची जात के कुछ लोगों का हाथ होता है जो फ्रॉड का काम करते हैं। और उससे जो है कि पूरी कौम, मतलब पूरी बिरादरी, पूरी जात, पूरा धर्म बदनाम होता है। मेरा विशेष करके किसी को टारगेट करने का मेरा कोई मकसद, मेरा कोई इरादा नहीं है। जो है मैं बता रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे कि अश्विन पटेल, गुजरात का अश्विन पटेल, उन्होंने टीम बनाई और वहाँ के कुछ लोगों को जो है, कुछ आदिवासी लोगों को पकड़ा। उनके साथ मिलकर गुजरात में जितनी भी ऑफिसें खोली, जय कंपनी का नाम है गौधारा निधि लिमिटेड, उन्होंने खोला, फाइनेंस कंपनी है। और उन्होंने प्लान बनाया कि आप आए 5 लोगों को लेकर आए, 10,000 का प्रमोशन करिए, अब 10% कमीशन लीजिए, 5 जन को लाइए, 10,000 का प्रमोशन कीजिए, 50,000 होगा आपका। और तो आपको 5,000 सैलरी, वो भी 50,000 आएगा तो आपको सैलरी मिलेगा, वरना था नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इतना क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी उसमें काम किया है। और मैं जब काम किया तो मैं ये देख के काम किया, जो हमारे महाराष्ट्र के जो लोग थे, कुछ लोग जो इसमें काम करने वाले थे, उन्हें देखकर हमने काम किया। महाराष्ट्र के कुछ लोग जो आदिवासी कुछ लोग थे, आदिवासी समाज के जो कुछ लोग थे, वो लोग इसमें काम कर रहे थे। और कुछ मतलब इक्का दुक्का करके पाटिल समाज के भी लोग थे, मतलब मिला जुला के सभी मिक्सचर थे उसमें। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ ये कि हम लोगों ने मतलब कुछ यूपी बिहार के लोग भी थे, और यूपी बिहार में मैं मेन था, महाराष्ट्र में। तो मैंने मतलब कि देखा कि नहीं, हाँ चलो महाराष्ट्र के लोग हैं हमारे, तो अच्छे लोग हैं और ये गलत नहीं होने देंगे, जो है कि अच्छा बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो ये सोच के हमने काम चालू किया। हमें नहीं पता था कि नहीं, हाँ आने वाले टाइम पे ऐसा होगा, क्योंकि इन्होंने मुझसे वादा किया कि आप टेंशन मत लीजिए, जो होगा हम लोग देखेंगे, हम लोग करेंगे, पाई पाई लोगों का हिसाब करके देंगे अगर कुछ ऐसा हुआ तो। इन्होंने पूरा गारंटी लिया, वादा लिया। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमने मतलब काम किया और अपने काम धंधे हमने बंद कर दिए ये, और इस पर निर्भर हो गए। तो इस पर निर्भर होने का एक बड़ा तकलीफ ये होगा कि हमारा इनकम नहीं आया, सोर्स नहीं, हमको कमाने का पैसा हमारे पास, हम लोगों के पास, सभी के पास नहीं है। मैं देखो, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ क्योंकि जो हुआ है वो सच बताने के प्रयास कर। तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग थे, क्योंकि जब तक मैं मेरा नहीं बताऊंगा तब तक लोगों का क्या बता पाऊंगा। तो मेरे जैसे लोग थे, वो लोग भी काम धंधा छोड़कर इसमें लगे, इनकम आया नहीं। तो जो पैसा आता था हर किसी ने थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं यूज किया, लेकिन हम जैसे लोगों ने मिलकर उसको मेंटेन भी किया कि नहीं, हाँ थोड़ा पैसा जो अपना बना वो हमने पेड करते गया। ये गड़बड़ी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय लोगों के साथ हो गया। और कंपनी ने क्या किया कि अगर आप लाख रुपया का बिजनेस ला रहे हो तो आपको 15% पैसा जो है लोन में बांटने को मिलेगा। कंपनी का यही था, जमा कराओ और लोन दो, ये। और ये 4 चीज़ें थी, डेली, मंथली और EFD EMI के माध्यम से इनका प्लान था, जमा कराओ और लोन दो। तो लोन भी देने के लिए लोग बहुत सारे कानून कर दे, क्योंकि गुजराती एक ऐसे इंसान होते हैं, जो जहाँ तक मैंने समझा है, ये पैसा आने दो, चाहे जिसे पैसा लेके आओ, लेकिन जब उनको देना होता तो वो 1000 किस्म के नियम और कानून लगा देते हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। ये 4 लोग हैं, 4 लोगों का तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 4 लोग जो है
कि महाराष्ट्र में आके सिर्फ बिजनेस लाओ करके लोगों को प्लान करते थे और लोगों को दिक्कतें प्रॉब्लम नहीं समझते थे, सिर्फ बिजनेस लाओ, और कोई आवाज़ उठाता तो उसको इग्नोर करते थे। और सबसे बड़ी जो काम करते थे वो राजनीति ये करते थे कि यहाँ के लोगों के ही अंदर में, इन लोगों के टीम के अंदर में घुस कर इनको तोड़ के रखते थे। उधर फ़ोन करके बोलते थे अरे टेंशन मत लो, वो नहीं करेगा तो मैं देख लूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझसे बोलना। और प्रॉब्लम रखने के बाद में कभी पूरा नहीं किया, खाली इन लोगों को, सभी लोगों को लॉलीपॉप दे दिया। जो हमारे आदिवासी समाज के कुछ लोग जो थे मतलब यहाँ के टॉप में थे, मेन थे, हम लोग तो बहुत डाउन में थे, वो लोग मेन में थे, उनको लॉलीपॉप दे दिया कि आपको मैनेजमेंट टीम मिलाएंगे, आपकी टीम बढ़ेगी, आपकी इतना कमाई होगा, आप इतना लाखों रुपया कमाओगे, महीने का कमाओगे। ऐसा बहुत सारे बड़े सपने दिखाकर करोड़ों रुपया जो है महाराष्ट्र से कलेक्शन करवा के कुछ लोन में भी बटा है, कुछ लोन में भी अटका है, लेकिन बहुत सारे पैसा जो है कि लोगों का जमा है। और आज सीएमडी फरार है, आज कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा, ना कोई पुलिस केस हुआ है, ऐसा मतलब कि है, आया हुआ है कि पुलिस केस हुआ है। लेकिन दिक्कत ये है कि पैसा कब मिलेगा। लोगों का जो डेट दिया गया था, पहले तो इन लोगों ने क्या किया, जब पैसा जमा करने की बात थी तब इन्होंने सही तरीके से सही बातें नहीं बताई। जब पैसा देने की बात आई तब इन लोगों ने बताना शुरुआत किया कि नहीं, आपको 3 महीने का चेक मिलेगा। 3 महीने का चेक के बाद में भी ये लोग आनाकानी करने, धीरे धीरे ऐसे करते करते ऑफिस बंद हो गया और सीएमडी फरार हो गया। अब सीएमडी फरार हो गया और जो इनके साथ के लोग थे, जो बड़े बड़े वादा करते थे, आके लोगों को मीटिंगों में समझाते थे, इतना प्लान होगा, इतना करोगे तो इतना मिलेगा, ऐसा होगा, आपको मैनेजमेंट टीम में मिलेगा। ये बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे झूठे वादे करके गुजराती लोगों ने, सारे गुजरातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ लोग गुजराती लोग हैं ऐसे जो है कि घटना जो है महाराष्ट्र में करके गए हैं। और ये पैसा कब मिलेगा, इसका जिम्मेदार अब महाराष्ट्र के जो टॉप लीडर थे उनके ऊपर में है और गुजरात के जो लोग हैं उनके ऊपर में। आज जो है पैसा जमा कराने वाले और पैसा जमा करने वाले दोनों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। अब सोचिए कि जो लोकल महाराष्ट्र के लोकल लोग हैं, वो हम जैसे लोग, जैसे हम बाहर के हैं, तो हम लोगों को धमकी देते हैं, हम लोगों को घर पे आते हैं, गाली गलौज हाथापाई करने का प्रयास कर, और यहाँ तक कि हमको पुलिस केस करने की बात करते हैं और मारने की धमकी देते हैं, जहाँ मिलेंगे वहाँ मारूंगा, ऐसा करूँगा, ऐसे बहुत सारे। लेकिन मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, 2000, 5000, 500, 200, 400, 1000 रुपया के लेके आप किसी कमज़ोर आदमी को देख के आप मारने की बात कर रहे हो। अगर आप में दम है तो आपके एरिया में बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे लाइट हो गया, पानी हो गया, रोड हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, बहुत सारी चीज़ हो रहे हैं, चरसी गजेरी, दारू शराब सब बिच रहे। इस पे लड़ो ना, इस पे अपनी ताकत दिखाओ ना, या तो उस कंपनी के पीछे चलो, लड़ो, साथ में आके लड़ो, अगर आप में दम है तो आके लड़ो। तो आज का जो बेसिक मुद्दा था यही था कि ये 4 लोगों ने फ्रॉड कंपनी खोला, कंपनी को 3-4 साल चलाया, धीरे धीरे पैसा लेन देन किया, जैसे जब बड़े इनके पास में पैसे आ गए तब इनका सीएमडी जो फरार हो गया। सीएमडी का नाम है अश्विन पटेल। और आपको फिर से मैं कह देना चाहता हूँ, फ्रॉड के केस में सबसे ज़्यादा नाम आता है ऊंची जात के लोगों का, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो, किसी भी धर्म में। और यही लोग बाकी लोगों को अपने साथ में रखते हैं और बाकी लोगों का मन भी इनको देखकर बढ़ता है। तो मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, पूरे समाज, पूरे धर्म, अब पूरी जात की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये कभी आप मत सोचिएगा कि नहीं यहाँ किसी को विशेष मैं टारगेट कर रहा हूँ, हमारा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, हमारा और हमारे चैनल का ऐसा कोई सिद्धांत, हमारा काम है सच दिखाना, सच बताना। तो मैंने आपको बताया, ये कंपनी है, करोड़ों का घोटाला करके सीएमडी फरार है। और मैं अब चाहूँगा कि ये पैसा जल्द से जल्द लोगों का मिले। और पुलिस प्रशासन से, गुजरात की पुलिस प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें कि लोगों का पैसा मिले। लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और ऐसा ना हो। मैं सरकार से भी आग्रह अनुरोध करूँगा कि ऐसी कंपनियों पे आप लोग निगरानी रखें, ध्यान दें कि कंपनी खुली है तो चल रही है कि नहीं चल रही है, बंद है क्या है। क्योंकि जो लोग आवाज़ उठाने वाले, उन्हें तो डरा धमका कर उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। एक आम आदमी जो रोज़ कमाता, रोज़ खाता, वो किससे लड़ने जाएगा, किससे झगड़ा करेगा, इसके वजह से लोग चुप रहे हो जाते हैं और इसी का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं सरकार से भी आग्रह का अनुरोध करूंगा, जो हमारे चैनल को, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जहां भी आपके सामने गलत हो, आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाएं, उसकी सच्चाई दिखाएं। और आपको लगता है कि आप नहीं दिखा सकते तो अब मेरे
डैशबोर्ड में आपको दिया होगा, अपडेट में दिया है, आप जाके मेरा मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, आप वहाँ पे जाइए, लीजिए और आप जहाँ भी होता है मुझे खबर करिए, मैं दिखाऊंगा। आपका नाम नहीं आएगा, आपका फ़ोटो नहीं आएगा, आप मुझे सिर्फ बता देना कब कहाँ किसने कैसे किया है। ये 4 चीज पॉइंटों का ध्यान रखना, वो लिखकर मुझे वीडियो बनाकर भेजो, मैं उसे दिखाऊंगा। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें। जय हिंद जय भारत। और ऐसे ही सच के साथ और हर बार एक नए मुद्दे के साथ आप सबके बीच में आता रहूँगा। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि गुजरात की गौधारा निधि लिमिटेड कंपनी जो महाराष्ट्र से करोड़ों रुपया लेके फरार हो गई है उसके बारे में। और ये सीएमडी का नाम था अश्विन पटेल, जो पटेल गुजरात का पटेल समाज का है, और वो आदिवासी समाज के लोगों को लेके लूटकर फरार हुआ। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।